मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारा है, गिरजा भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है। हम जो भी भारत में रहते हैं वो भारत माता का दुलारा है। या भूले सबक आरजेडी वाले को हम लोग याद करा देंगे, हम एनडीए डाल के पंछी हैं, इस दुनिया को दिखा देंगे, इस दुनिया को दिखा। चोर चोर मौसेरा भाई कांग्रेसी वाले लोग हैं, उन्होंने 40-35 वर्ष तक राज चलाया इस बिहार में, उसका मुख्यमंत्री होता था, फिर लालू यादव ने मुख्यमंत्री बने और 45-50 वर्ष तक ये दोनों ने लूटने का काम किया और उसी का रीजन में इस फैक्ट्री को बंद करने का काम आरजेडी वाला किया था। आरजेडी ने इस फैक्ट्री को बंद करा दिया घोटाला करवा करके। किस बार की एनडीए चुनाव बने, सरकार जीतेगी, सरकार बनेगी तो केवटी में बेरोजगार नहीं होगा, सारे रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। रैयाम सकरी लोहट मिल को चालू किया जाएगा, सूता उद्योग को चालू किया जाएगा, चमड़ा उद्योग को चालू किया जाएगा, कपड़ा उद्योग को चालू किया जाएगा, समस्तीपुर का जो हमारा हैंडलूम उद्योग उसको चालू किया जाएगा और रोजगार का अवसर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। दुलारचंद यादव जो थे, जिनकी हत्या हो गई है, वो कोई संत बाबाजी नहीं थे, उन्होंने बहुत बड़ा विटनर क्रिमिनल थे। सारे टीवी फेसबुक सारी चीज दिखला रहा है। उन्होंने 100 आदमी मिलके पत्थर उठा करके और मेरे कितनी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और पत्थर चलाने का काम किया। सच बात तो यह है कि दुलारचंद यादव को हमारे लोग नहीं मारे हैं। केवटी विधानसभा क्षेत्र के बलवाहा पिंडारुस ग्राउंड पर है और अभी अभी यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद निकले हैं और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे पब्लिक पहुंचे हुए थे। क्या ये जो संख्या थी ये वोटों में कन्वर्ट हो पाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए आए हुए थे? इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ इन्हीं से परिचय ले लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमन कुमार मिश्रा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का मैं केवटी प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। मिश्रा जी, आज योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए और काफी भीड़ देखने को मिल रहा था। जो सड़क पर थे पूरा वहाँ बगल में आप देख सकते हैं, सड़क पुल पुलिया, यहाँ पे जो स्कूल वगैरह सब पर पब्लिक बैठा हुआ था। क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो ये हमारे पांच पांडव के हमारे परिवार है, यहाँ कोई बैली लोग नहीं थे। जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वही लोग इस कार्यक्रम में भागी लिए हैं और जितने भी लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग अभी पीछे आ रहे हैं, कुछ लेट हो गए, आ भी रहे हैं और जितने भी लोग थे सारे के सारे हमारे वोटर हैं। अच्छा। और आज से नहीं, एनडीए गठबंधन के बाद से सारे के सारे पदाधिकारी लोग आपको नजर आ रहे हैं, हमारे माँ बहन, युवा, नौजवान, किसान, छात्र, मजदूर, मेहनतकश मजदूर, वो सारे के सारे मेरे लोग हैं, एनडीए परिवार का सदस्य है। मिश्रा जी, लगातार आप लोग सवाल उठाते रहे हैं कि जंगल राज, लेकिन विपक्ष आप लोग पर कह रही है तो महा जंगल राज है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनावी में जिस प्रकार से मोकामा में दुलारचंद यादव जी का मृत्यु हो जाना, क्या लग रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहूंगा, दुलारचंद यादव जो थे, जिनकी हत्या हो गई है, वो कोई संत बाबाजी नहीं थे, उन्होंने बहुत बड़ा विटनर क्रिमिनल थे। और आपने अगर किसी के ऊपर प्रहार कीजिएगा, आपने देखे होंगे सारे टीवी फेसबुक सारी चीज दिखला रहा है कि उन्होंने पत्थर चलाकर उनका गाड़ी, जदयू का हमारे सूरजभान सिंह वहां से अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी काफिला 40 गाड़ी की जा रही है और इनका जन स्वराज का जो कैंडिडेट था, इन्होंने 100 आदमी मिलके पत्थर उठा करके और मेरे कितनी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया और पत्थर चलाने का काम किया। सच बात तो यह है कि दुलारचंद यादव को हमारे लोग नहीं मारे हैं, ये सूरजभान सिंह का कार्यकर्ता था जिसने आके इसको मारने का काम किया है और बदनामी हमारे एनडीए के गठबंधन पर कर रहा है। ये सरासरी झूठ है, ये एकदम गहत झूठ बात है। अनंत सिंह को गिरफ्तारी भी हुआ। देखिए, अनंत सिंह, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी हमारे जो नेता हैं, हमारे बिहार को चलाने वाले, वो ना किसी को बचाते हैं और ना किसी को फंसाते हैं। अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगा। उन पर केस हुआ है तो न्यायपालिका में जज साहब इसका जजमेंट करेंगे। अगर वो दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगा, अगर निर्दोष होंगे तो बाइज्जत उनको कोर्ट से बरी कर दिया जाएगा। चलिए, चुनाव का मात्र 2 से 3 दिन रह गया है, तो इसका क्या तैयारी चल रहा है? देखिए, हमारी पूरी तैयारी बाकी है। हमने अगला बार केवटी विधानसभा का सीट 5331 वोट से जीते थे। अच्छा। और उस समय चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार चिराग पासवान हमारे साथ है, तो मैं 15,951 वोट से जीत चुका हूँ। सिर्फ हमको वहां से सर्टिफिकेट लेना बाकी है और चुनाव को जीत गया हूँ। सर्टिफिकेट अगर लेने की बात बोल रहे हैं तो क्या इस बार अगर केवटी में फिर से अगर मुरारी मोहन झा जी जीते हैं तो पलायन जो हो रहे युवाओं को, क्या लगता है कि केवटी के युवाओं को रोक पाएंगे पलायन की समस्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, 5 वर्षीय में बीच में
जो हमारी विकास की रफ्तार थी, जो सेंट्रल के हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के प्रति जो श्रद्धा दिखा रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, हमने बड़ी तेजी से विकास कर रहे थे। लेकिन खुदा ना खास्ता, भगवान का मर्जी क्या था, बीच में हमको 12 से 14 महीना लॉकडाउन में रहना पड़ा। 14-15 महीना जब मेरी लॉकडाउन हुई तो मेरा विकास का रफ्तार रुक गया, हम काम नहीं कर पाए। उसके बाद हमारे जो नेता हैं उनकी दिग्भ्रमित हो गई थी, उन्होंने हमारे दल को छोड़ के कुछ दिन के लिए किसी और दल में चले गए थे, जिसके कारण हमारा विकास थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किस बार की एनडीए चुनाव बने, सरकार जीतेगी, सरकार बनेगी तो केवटी में बेरोजगार नहीं होगा, सारे रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। रैयाम सकरी लोहट मिल को चालू किया जाएगा, सूता उद्योग को चालू किया जाएगा, चमड़ा उद्योग को चालू किया जाएगा, कपड़ा उद्योग को चालू किया जाएगा, समस्तीपुर का जो हमारा हैंडलूम उद्योग उसको चालू किया जाएगा और रोजगार का अवसर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप रैयाम चीनी मिल और सकरी चीनी मिल की बात बोले हैं, तो अभी से कुछ ही दिन पहले तेजस्वी यादव जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 महीने के अंदर पर इस सभी जो रैयाम चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है और अशोक पेपर मिल है, इन सब पर काम किया जाए। मैं उनको कह देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने 15 बरस इस बिहार में सरकार चलाए, उनका जो अभी चोर चोर मौसेरा भाई कांग्रेसी वाले लोग हैं, उन्होंने 40-35 बरस तक राज चलाया इस बिहार में। उसका मुख्यमंत्री होता था, फिर लालू यादव ने मुख्यमंत्री बने और 45-50 बरस तक ये दोनों ने लूटने का काम किया और उसी का रीजन में इस फैक्ट्री को बंद करने का काम आरजेडी वाला किया था। आरजेडी ने इस फैक्ट्री को बंद करा दिया घोटाला करवा करके। आप 15 और 20 महीनों साल की बात बोले हैं, तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ये वोट की राजनीति करते हैं। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मंदिर भी हमारा है, मस्जिद भी हमारा है, गिरजा भी हमारा है, गुरुद्वारा भी हमारा है। हम जो भी भारत में रहते हैं वो भारत माता का दुलारा है। या भूले सबक आरजेडी वालों को हम लोग याद करा देंगे, हम एनडीए डाल के पंछी हैं, इस दुनिया को दिखा देंगे, इस दुनिया को दिखा देंगे। चलिए, आप बने रहो संपूर्ण ग्रामीण न्यूज के साथ। और आपको क्या इस वीडियो के प्रति प्रतिक्रिया है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।